हमने अपने पिछले वीडियो में हिंदी के मूल वर्णों पे बात की थी। आज हम करते हैं हिंदी के कुल वर्णों पे बात। हिंदी के मूल वर्ण 44 बताए गए थे, लेकिन जब बात आती है कुल वर्णों की तो वो बढ़कर हो जाते हैं 52। वो कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण है 52। यहाँ हम केवल मानक वर्णों की बात कर रहे हैं जो हिंदी मानक संस्था द्वारा जिनको शामिल किया गया है। सबसे पहले है स्वर। ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 स्वर करते हैं अनुस्वार एवं अनुनासिक वर्ण की। सबसे पहले करते हैं अनुनासिक वर्ण यानी चंद्र बिंदु की। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो श्वास वायु नाक और मुख दोनों से बाहर आती है तो उसे अनुनासिक वर्ण कहते हैं। जैसे सभी वर्गों के अंतिम 5 वर्ण अनुनासिक वर्ण है। इसके बाद में अनुस्वार यानी बिंदु। आजकल इन 5 अनुनासिक वर्णों पे चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार ही प्रचलन में चल रहा है। तो जब लिखते हैं तो सुविधा अनुसार उसके ऊपर बिंदु ही लगाते हैं, न कि चंद्र। अनुस्वार और अनुनासिक के बाद बात करते हैं मूल व्यंजनों पे। हिंदी के मूल व्यंजन हमने इसके ऊपर एक टॉपिक अलग से बनाया है कि हिंदी के मूल वर्ण, जिसमें जो 44 वर्ण है उनके बारे में पूरा बताया गया है। यहाँ हम हिंदी भाषा के कुल वर्णों की बात कर रहे हैं तो फिर दोबारा से देख लेते हैं। हिंदी के जो मूल व्यंजन है वो है 33। कैसे लेकर है तक 33 व्यंजन है वो मूल व्यंजन है। इसके अलावा संयुक्त व्यंजन, हिंदी के अंदर 4 संयुक्त व्यंजन प्रचलित है। छ, त्र, ज और स। इनको अलग लिखने का जो तरीका है वो देख लो एक बार। छ को कैसे लिखते हैं? छ को हम लिखते हैं क प्लस श। त्र को कैसे लिखते हैं? त प्लस र। ज को कैसे लिखते हैं? ज प्लस ये। और स को कैसे लिखते हैं? श प्लस र। तो ये है इनको लिखने के तरीके। संयुक्त व्यंजन के बाद देखिए अतिरिक्त व्यंजन। ये 2 हिंदी के अंदर अतिरिक्त व्यंजन शामिल किए गए हैं। इनको क्या क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। यानी जब हम इनको अपने जिह्वा के अगले नोक से बोलते हैं तो झटके से छोड़ते हैं, तो इसलिए इनको फेंका हुआ वर्ण भी कहते हैं। और इसको बोलते हैं इसके अलावा ताड़न जात वर्ण। तो इनको क्या क्या बोलते हैं? इन शब्दों को याद रखना जरूरी है क्योंकि परीक्षा में ये ज्यादातर पूछ लिए जाते हैं। इनको कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़न जात व्यंजन और फेंका हुआ व्यंजन। तो आपको ये ध्यान रखना है हिंदी के जो मानक 52 वर्ण हैं वो ये सारे हैं। ये हिदर वाले हैं, इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। ये जो लेकिन 52 वर्ण हैं इनको हिंदी की मानक संस्था द्वारा अपनी वर्णमाला में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं इन पे, ये क्या है। अब देखिए आजकल हिंदी के अंदर अर्धचंद्र लिखते हैं, अर्धचंद्राकार चिन्ह लगाते हैं। जैसे डॉक्टर, बॉल, कॉफी। इनको क्या कहते हैं? इनको आगत या ग्रहित स्वर कहते हैं। आगत या ग्रहित स्वर और आगत या ग्रहित व्यंजन भी है। कौन से? क, ख, ग, ज, ख। शब्द है रोज, प्राइज, फरियाद, फतवा। आगत का मतलब होता है कि जो बाहर की भाषा के हिंदी के अंदर आए हुए शब्द, इनके नीचे जो बिंदु लगाया जाता है, ये जो ग्रहित व्यंजन होते हैं इनके नीचे जो बिंदु लगाया जाता है ये नुक्ता होता है, इसको नुक्ता बोलते हैं। यानी दूसरी भाषा के शब्द जब हिंदी के अंदर शामिल कर लिए जाते हैं, क्योंकि आजकल ये चलन है दूसरी भाषाओं के शब्द धीरे धीरे हिंदी में शामिल हो रहे हैं, तो उनको लिख दिया जाता है। लेकिन उनको दर्शाने के लिए कि ये विदेशी भाषा के शब्द है तो उनके नीचे बिंदु लगाया जाता है। और हिंदी के अंदर 2 अयोग वाह्य ध्वनियां हैं, ए और अह। ये हमेशा स्वर के बाद बोली जाती है।
इन दोनों को जब हिंदी की 12 खड़ी लिखते हैं तो इनको स्वरों के आगे लिख दिया जाता है, लेकिन ये शुद्ध स्वर नहीं होते हैं। इस प्रकार नुक्ता यानी अन्य भाषा के शब्दों के नीचे लगाई गई बिंदु है, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। तो इस प्रकार हिंदी की मानक संस्था द्वारा निर्धारित किए गए या शामिल किए गए कुल वर्ण 52 हैं। इनके अलावा हिंदी के इन वर्णों का भी हिंदी भाषा में धीरे धीरे प्रचलन बढ़ रहा है। तो शायद आगे जाके हिंदी की मानक संस्था इनको भी हिंदी के वर्णों में शामिल कर ले, तो फिर इनकी संख्या बढ़ करके और भी ज्यादा हो सकती है। लेकिन फिलहाल इनकी कुल संख्या 52 ही हिंदी मानक संस्था द्वारा निर्धारित की गई है। तो हिंदी भाषा के जब मूल वर्णों की बात आती है तो 44, हिंदी भाषा के कुल वर्णों की बात आती है तो 52, और हिंदी भाषा के मानक वर्णों की जब बात आती है तो भी 52। अब एक बार इनको सभी को स्पष्ट कर लेते हैं। देखिए, हिंदी में मूल वर्ण जो है वो है 44 वर्ण है। आजकल प्रचलन में है 52 वर्ण। तो उनमें से 44 वर्णों में 52 में से कौन से नहीं थे, वो ये हैं। ये जितने भी वर्ण आपको दिखाई दे रहे हैं, अ, अह, ड, ड, छ, त्र, ग, श्र, ये सारे उन 44 वर्णों में शामिल नहीं थे। कहने का मतलब है उसमें 44 ही वर्ण थे, ये नहीं थे, ये बाद में आए हैं जब संख्या बढ़ करके 52 हुई है। उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45, उच्चारण के आधार पर कुल वर्ण 45। ये 45 कैसे हैं? ये जो री है, री, इसको आजकल हिंदी में री की तरह ही बोलने लगे हैं। री की तरह ही बोलने लगे हैं, इसलिए इसका रूप केवल लिखित रूप में ही प्रचलन में है। जब कोई संस्कृत भाषा का शब्द लिखते हैं तो वहां री शब्द आ जाता है, जैसे ऋषि। उसके बाद लेखन के आधार पर कुल वर्ण है 52। लेखन के आधार पर जब बात आती है कुल वर्णों की तो वो 52 है। 11 स्वर है, 2 अयोगवाही ध्वनियां हैं, अयोगवाही 2 अयोगवाही ध्वनियां हैं। ये अयोगवाही ध्वनियां है और 39 व्यंजन है। तो लेखन के आधार पे 52 वर्ण है। मानक वर्ण यानी हिंदी संस्था द्वारा निर्धारित किए गए मानक वर्ण है, वो भी 52 है। 11 स्वर, 2 अयोगवाही है और 39 व्यंजन। इसलिए आज तक हिंदी भाषा के जो कुल वर्ण प्रचलन में है वो है 52। 11 स्वर, 2 अयोगवाही है, 39 व्यंजन।